योगी आदित्यनाथ का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में और इस देश की सियासत में? योगी आदित्यनाथ जी की उम्र 54 साल है, तो वाकई राजनीति में बहुत कुछ बचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक मॉडल दिया है शासन का, जिसको 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 कई राज्य नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें से कुछ कुछ निकालते रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का ही स्टाइल है कि जहां अतिक्रमण हुआ वहां बुलडोजर चला, और बुलडोजर बाबा के नाम से वो मशहूर हो गए। यूपी जैसे राज्य में माना जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारना आसान नहीं है, और योगी आदित्यनाथ जी ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने एक सन्यासी होते हुए ये बता दिया कि शासन कैसे चलाया जाता है। अगला पक्ष तो बहुत नाराज दिखता है उनसे। देखिए, इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। 26 साल की उम्र में ही सांसद बने थे, उनके रहन सहन में तो कोई बदलाव नहीं आया। वही गेरुआ पहनते हैं, वही साधारण सी स्लीपर चप्पल पहनते हैं, वही उनका तौर तरीका बिल्कुल वही है। अगर प्रोपोर्शनेट आप बेनिफिशियरीज को अगर देखेंगे या कोई डेटा निकलेगा तो मुझे लग रहा है उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी हिंदुओं की तुलना में। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए न कोई हिंदू है और न मुसलमान है। किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो स्टार प्रचारकों में उनका नाम, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। जहां जाते हैं वहां पर योगी योगी होता है। योगी का मॉडल बम बम कर रहा है, कहते ना बम बम बोल रहा है योगी, जो बात जी। तो उनके मॉडल की भी धूम है चारों तरफ, योगी के स्टाइल की धूम है, उनकी सादगी की धूम है, उनके काम करने का स्टाइल की धूम है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। पिछले 9 वर्षों से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का जो सुधरा है उसे लेकर योगी आदित्यनाथ को काफी क्रेडिट दिया जाता है। अब देश की सियासत में योगी आदित्यनाथ का किस तरीके से उनका कद रहेगा, उनकी क्या भूमिका रहेगी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में, और यूपी में अगले दिनों जो आने वाले चुनाव हैं उसमें योगी आदित्यनाथ किस तरीके से खुद को साबित करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज योगी आदित्यनाथ पर बातचीत करेंगे कि 26 साल में उनका सफर शुरू हुआ था सांसद के तौर पर, जो अब मुख्यमंत्री तक वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ से वो कहाँ तक जाएंगे, उनका सफर कैसा होगा, तमाम चीज बातचीत करेंगे। उनकी कार्यप्रणाली है जो अब तक, उस पर भी बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जाता है कि पहाड़ से निकला हुआ एक लड़का, जो पौड़ी गढ़वाल से निकले, उसके बाद वो गोरखपुर आए, गोरखपुर आने के बाद वो वहां से सांसद बने, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ को लेकर ये भी कहा जाता है कि भारत की राजनीति में अभी बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ के लिए बचा हुआ है, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की उम्र 54 साल है, तो वाकई राजनीति में बहुत कुछ बचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज जो है, योगी आदित्यनाथ जी पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक मॉडल दिया है शासन का, जिसको 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 कई राज्य नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें से कुछ कुछ निकालते रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का ही स्टाइल है कि जहां अतिक्रमण हुआ वहां बुलडोजर चला, और बुलडोजर बाबा के नाम से वो मशहूर हो गए। आपने देखा कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कई जगह इंक्रोचमेंट हटाने के लिए किस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ। यूपी जैसे राज्य में माना जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारना आसान नहीं है, और योगी आदित्यनाथ जी ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। और आप हैरानी की बात यह है कि उनके विरोधी भी, जो राजनीतिक विरोधी है, वो भी दबी जुबान में ये कहते हैं कि बाबा ने यहाँ तो बहुत बढ़िया काम किया। आप मैंने हैरान हो जाएंगे, हैरान क्या हो जाएंगे कि एक दौर ऐसा भी था कि जब आप बहुत से इलाके यूपी के हैं जहां पर अंधेरे के बाद लोग साथ में निकलते थे, सुनसान होने के बाद लोग नहीं निकलते थे। लेकिन आज की तारीख में रात के 11 बजे या 12 बजे आप नोएडा से आप निकलिए गाड़ी चलाते हुए और बलिया तक पहुंच जाइए। आप यहाँ ताज एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आपको भय महसूस नहीं होगा। मतलब एक ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको कहते हैं, लूटपाट जैसी चीजें कहते हैं, ये खत्म हो चुकी है। एक दूसरी चीज,
अक्सर सुना जाता था, देखा जाता था कि दंगे हुआ करते थे समय समय पर, पश्चिमी यूपी में खास तौर से। जी। अब आपने पिछले 9 साल में दंगे का नाम नहीं सुना होगा। तो चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी वर्ग के लोग हैं, किसको दंगा ठीक लगता है? दंगे में तो दोनों पक्षों का नुकसान होता है। तो दंगा रुक गया, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, तो लोगों को रोजी रोजगार अपना करने का मौका मिल गया। तो योगी आदित्यनाथ ने एक सन्यासी होते हुए ये बता दिया कि शासन कैसे चलाया जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बात लगातार सवाल उठते हैं कि योगी आदित्यनाथ सेक्युलर, अगर वो राजनीति में उनका कद बढ़ता है, अगर वो केंद्र में लाया जाता है, तो एक ऐसा देश जिसे सेक्युलर कंट्री हम कहते हैं, और उसमें ऐसा शख्स जो सिर्फ एक तरफा थोड़ी सी एक ही जाति धर्म की बातें करता है, हिंदुओं की बातें ज्यादा करते हैं, अगला पक्ष तो बहुत नाराज दिखता है उनसे। देखिए, इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है, सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है भारतीय परंपरा में। सन्यासी अपना पिंडदान करके ही मानवता की सेवा के लिए काम करता है। और सन्यास का ये मतलब भी नहीं होता है कि सिर्फ जप तप ध्यान कीजिए। तो सन्यास का मतलब है मानव की सेवा। और मानव की सेवा अगर ये लगता है कि राजनीति में बगैर आए, राजनीति में आकर बेहतर तरीके से की जा सकती है, तो इसे भी एक राजयोग कहें। सन्यास की एक ये भी विधा है कि आपने मानवता की अधिक से अधिक बेहतरी के लिए आपने एक दूसरा तरीका अपनाया। आप एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ के, मतलब मुझे जो दिखा है और जितना मैंने सुना है, कि 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, 9 साल से अधिक समय हो गए, करीब 5 बार सांसद रहे, 26 साल की उम्र में ही सांसद बने थे। उनके रहन सहन में तो कोई बदलाव नहीं आया। वही गेरुआ पहनते हैं, वही साधारण सी स्लीपर चप्पल पहनते हैं, वही उनका तौर तरीका बिल्कुल वही है। माने निजी जिंदगी में उन्होंने कोई सुख सुविधा अय्यासी जैसी चीज तो रही नहीं, जिसको आप कह रहे ऐश्वर्य, सॉरी ऐश्वर्य जैसी चीज तो रही नहीं। वो बिल्कुल जिस तरह से कल थे, यानी एक सन्यासी के रूप में, महंत के रूप में, उसी तरह की साधारण जीवन शैली जी रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर निभा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के एक एक नागरिक की भलाई का काम है, एजेंडा है उनमें। दूसरी चीज जो बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो भारत का संविधान कहता है कि हर नागरिक बराबर है, मुझे लगता है कि इसका भी अक्षरशः पालन हो रहा है। कानून की नजरों में जो सही है वही हो रहा है। और जो बेनिफिशियरी है, बगैर जाति धर्म कुछ देखे हुए जो बेनिफिशियरी है संविधान में, उसको उसका हक मिल रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को मुफ्त अनाज योजना का फायदा नहीं मिल रहा है यूपी में? क्या उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर नहीं मिल रहा है? क्या किसान सम्मान निधि की रकम मुसलमानों को नहीं मिल रही है? सबसे जरूरी है हेल्थ सुविधा, आयुष्मान कार्ड, ये सारी सुविधाएं मिल रही। तो ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। वहां जो क्राइटेरिया तय किया गया है, उस क्राइटेरिया में अगर प्रोपोर्शनेट आप बेनिफिशियरीज को अगर देखेंगे या कोई डेटा निकलेगा, तो मुझे लग रहा है उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी हिंदुओं की तुलना में। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए न कोई हिंदू है और न मुसलमान है। उन्होंने ये बहुत हद तक साबित किया है। उन्होंने एक नागरिक के तौर पे देखा है, और एक नागरिक के तौर पे जिसका जो अधिकार होता है, मुझे लग रहा है उसे देने की कोशिश की है, डिलीवर करने की कोशिश की है योगी आदित्यनाथ ने। और शायद यही वजह है कि भीतर खाने भले ही कहते हैं ना कि जीभ कुछ कहती हो मन कुछ कहता है, उसमें भी जो मुस्लिम बहुल इलाके भी है, वहां भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। बिल्कुल सर, जब किसी का जन्मदिन होता है तो अक्सर लोग भविष्य की शुभकामनाएं उसे देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में और इस देश की सियासत में? मुझे जो लग रहा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, आपने 3 सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा आपने पूछा देश की सियासत में भविष्य क्या दिखाई दे रहा है। तो एक सन्यासी के तौर पे योगी आदित्यनाथ मुझे नहीं लग रहा है कि अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। पहली बात, वो उन्हें जो भविष्य जिसे लोग कहते हैं और राजनीतिक भाषा में कहा जाता है, उसे वो एक राजनेता के तौर पर, एक जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे हैं। और अभी जो उनके पास जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के
जो 22-24 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। उनका जो टारगेट ये है जो कि हमें 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, 2036 तक 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। विकसित यूपी का ढांचा अर्थ शक्ति, जनशक्ति और जीवन शक्ति के पायों पर खड़ा हो। 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय 26 लाख से अधिक हो। तो योगी एक बड़े एजेंडे के साथ, एक बड़े कहते हैं मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरा, आपने जो पूछा कि बीजेपी में उनका क्या करियर है, ये देश की राजनीति में देश तय करता है। राजनेता तय नहीं करता है कि मुझे क्या करना है, पब्लिक तय करती है कि उसे क्या करना है, उसे कौन सी भूमिका देना है। यही लोकतंत्र का तकाजा है। अगर आगे बढ़ के देखें, अब इससे अगर आगे हम बढ़ के देखते हैं कि बीजेपी में उनका क्या भविष्य है, जो आपने सवाल किया, तो बीजेपी में उनका भविष्य ये है कि जहां भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो स्टार प्रचारकों में उनका नाम, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। जहां जाते हैं वहां पर योगी योगी होता है। तो योगी बीजेपी के भी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है। तो ये माना जाता है कि योगी एक डिमांड में है चुनाव प्रचार में भी। दूसरा, योगी का मॉडल बम बम कर रहा है, कहते हैं ना बम बम बोल रहा है योगी, जो बात, तो उनके मॉडल की भी धूम है चारों तरफ, योगी के स्टाइल की धूम है, उनकी सादगी की धूम है, उनके काम करने का स्टाइल की धूम है। उसके बहुत लोग कायल हैं राजनीति में, अलग अलग तरीके से कॉपी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, एक जन्मदिन पर अगर किसी का जन्मदिन हो और 54वां जन्मदिन अगर वो मना रहे हैं, वो नहीं मना रहे हैं, प्रदेश के लोग मना रहे हैं, तो डेफिनेटली जो मुझे लग रहा है एक सन्यासी के तौर पर और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी यही अंदर से ख्वाहिश होगी कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं, प्रदेश के एक एक आदमी की जिंदगी में खुशहाली आए। लोग तो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए वो अपने जो एजेंडा जो उन्होंने सेट किया, जो टारगेट सेट किया है कि हमको इतना आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को इतना आगे लेके जाना है, प्रति व्यक्ति आय को लेके जाना है, और यहीं से शुरू होती है देश में उनकी भूमिका। जब यूपी जैसा बड़ा राज्य, जो मैंने हर देश में 6वां आदमी यूपी से है, अगर वो ऊपर उठ जाएगा तो देश भी ऊपर उठ जाएगा, देश की भी स्थिति सुधरेगी। तो यूपी की भागीदारी भारत की तरक्की में, विकसित भारत में यूपी की भागीदारी को और मजबूत करना, और उसमें योगी आदित्यनाथ की दमदार भूमिका, ये मुझे लग रहा है इसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। साथ में एक बहुत आम चर्चा होती है जब व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने जो भी किया जनता के लिए, लेकिन अपने परिवार के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। बहुत हमने देखा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं, उनका परिवार जो बीवी बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन भाई बंधु सगे संबंधी कुछ ना कुछ आदमी कहीं ना कहीं सेट होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा नहीं है। आज भी उनकी बहन एक मंदिर के बाहर छोटी सी दुकान लगाकर अपना गुजर बसर करती है। उनके पिताजी, उनकी माताजी गाँव में, पिताजी तो नहीं रहे अब, माताजी गाँव में रहती हैं। बहुत साधारण सा परिवार है। और योगी आदित्यनाथ के सगे संबंधी भी, मतलब किसी को भी वो फायदा नहीं मिल पाया कि उनका एक भाई जो कभी सन्यासी था लेकिन अब मुख्यमंत्री बन चुका है, फायदा कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नहीं मिला। देखिए, आपने बहुत एक गंभीर सवाल पूछा है और इसका जवाब भी मैं सन्यास परंपरा के तहत ही दूंगा। सन्यास परंपरा में जो चीजें हैं, योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में कुछ भी दिखावा नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। कई बार राजनीति में जो लोग होते हैं वो बड़ी सफाई से कुछ चीजों को गोल कर देते हैं, उन पर चादर कहते हैं ना डाल देना। योगी आदित्यनाथ जो करते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। आपने कहा, कुछ समय पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी जब वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो एक बच्ची रास्ते में आ रही है और उसको टॉफी वो दे रही है और कुछ कहे, बोले मैं भी दादा हूं, मैं भी तुम्हारा दादा हूं, अगर याद हो तो आपको। तो योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं कि लगाव नहीं है, पर परिवार से लगाव है। लेकिन सन्यास परंपरा में मैंने कहा ना कि सन्यास परंपरा में ये होता है कि आदमी परिवार से कट जाता है और पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मान लेता है। उन्होंने पूरे यूपी को परिवार माना है, पूरे देश को परिवार माना है। तो वो शायद हर परिवार में अपना परिवार देख रहे हैं।
और मुझे लग रहा है कि इसमें ये एक बहुत बड़ी सोच और बृहद सोच और भारतीय सनातन परंपरा से निकली सोच को आगे बढ़ाते हुए योगी दिख रहे हैं, जिसमें पूरे पूरे देश को अपना पूरे ब्रह्मांड को परिवार मानने वाली सोच हो। सर्वे सुखिनः सन्तु निरामया। तो इसी परंपरा की वजह से परिवार, ठीक है, परिवार अपने तरीके से कर रहा है, परिवार ने भी कभी गिला शिकवा नहीं किया, परिवार भी समझ रहा है, और योगी जी भी एक मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और एक सन्यासी के रूप में उन्हें जो करना चाहिए तो वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज है। पूरे देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर दूसरी राजनीतिक दलों के नेता हो। योगी आदित्यनाथ को आज जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो बदली है, खास तौर पर यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो सुधरा है, और अब यूपी के लोग बिना भय के अब कहीं भी घूमते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो। तो वो जो बहुत कुछ बदला है, उसने योगी आदित्यनाथ को, चाहे पक्ष के लोग हो विपक्ष के लोग हो, सभी उसका शुक्रिया अदा सीएम साहब को जरूर करते हैं। और एक सन्यासी के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ दिखाया है, और उनके अंदर जो चीजें वो कहते हैं वो करते भी हैं। और सर, एक मैं लास्ट में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ की खासियत ये है कि अगर उन्होंने मंच से अगर कोई बात वो कहते हैं, चाहे वो हिंदुओं के मामले में हो या मुस्लिमों के मामले में हो, तो वो चीज करते भी हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जहां पर कानून के विरुद्ध जो होगा वहां पर वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, वहां पर एक्शन होगा तो होगा। विकास दुबे कौन था, आप बताएं? विकास दुबे भी तो कानून के खिलाफ काम किया, उसके साथ क्या हुआ जी? अगर आप अतीक अहमद की बात करते हैं तो विकास दुबे की भी बात कीजिए, और भी बहुत से अगर आप क्रिमिनल लिस्ट आप निकाल देंगे तो इसी तरह से निकलेगी। राजा का जो मुख्यमंत्री होता है या ये जो शासन का सर्वे सर्वा, उसकी क्या जिम्मेदारी है? व्यवस्था को बनाए रखना। और अगर व्यवस्था बन रही है कानून के दायरे में, तो उसे बहुत हद तक उसका फायदा पब्लिक को, लोगों को महसूस हो रहा है। बिल्कुल। तो अब आखिरी में एक सवाल आपके लिए छोड़ते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर आपकी क्या राय है, आप कितने सहमत हो उससे, और जो हमने बातचीत की योगी आदित्यनाथ को लेकर, उस पर भी अपनी राय जरूर दें। और उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। करीब 8 से 9 महीने का वक्त बचा हुआ है, 8 साढ़े 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, और उससे पहले यूपी में जो कुछ हो रहा है उसकी सभी जो बातें हैं, उसकी जो पूरा जो विश्लेषण है वो हम आपके साथ लेकर आएंगे। आपके इलाके में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी इस वक्त ज्यादा मेहनत कर रही है ग्राउंड पर, वो आप कमेंट कर जरूर बताएं। और आप किस मुद्दे पर डिस्कशन चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। देखते रहिए News 24 उत्तर प्रदेश।